हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा आदिवासी समाज पाठ के लेखक का नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से अभी का अभी याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हमारा आदिवासी समाज पाठ के लेखक का नाम सोमदत्त शर्मा है। लेखक का क्या नाम है? सोमदत्त शर्मा है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, आदिवासी किसे कहा जाता है? यानी आपको प्रश्न पूछा गया है कि आदिवासी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जंगलों और पर्वतों के बीच रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, आदिवासी समाज के प्रमुख व्यवसायों के नाम लिखिए। यानी आपको प्रश्न पूछा गया है कि आदिवासी समाज के प्रमुख व्यवसायों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आदिवासी समाज के प्रमुख व्यवसायों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला खेती, दूसरा पशुपालन, तीसरा आपके लकड़ी काटना है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की प्रचलित विवाह प्रथा का नाम लिखिए। यानी यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों की प्रचलित विवाह प्रथा का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की प्रचलित विवाह प्रथा का नाम गोल गधेड़े है। प्रथा का क्या नाम है? गोल गधेड़े है। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, झारखंड की कौन सी जनजाति माघ पर्व को विशेषता मनाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, झारखंड की हो जनजाति माघ पर्व को विशेषता मनाती है। कौन सी जनजाति मनाती है? हो जनजाति है, वो माघ पर्व को विशेषता मनाती है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलिएगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा, उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल। उसके बाद में इधर जो आपके क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 नोट्स है। इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के सभी पार्टों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 2 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, खासी जनजाति किस राज्य में रहती है? यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, खासी जनजाति असम राज्य में रहती है। कौन से राज्य में रहती है? असम राज्य में रहती है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, संथाली बोली कौन से समुदाय में बोली जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संथाली बोली संथाल समुदाय में बोली जाती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न में कहा जा रहा है, जनी शिकार पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को भी अच्छे तरीके से अभी का अभी याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जनी शिकार पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है।
कौन से राज्य में मनाया जाता है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपको छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सभी विषयों के यहाँ पे जैसे ही नोट्स अपलोड करे जाएंगे, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है, रस किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है, रस के कितने अंग और प्रकार होते हैं? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को भी अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रस के 4 अंग और 10 प्रकार होते हैं। आई बात आपको समझ में? तो आपके दूसरे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।